हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा केतु का जो ट्रांजिट होने वाला है चित्रा नक्षत्र में, ये कैसा रिजल्ट्स देगा और आपको क्या देखने मिल सकता है करके। तो देखिए, केतु जो कि अभी आपके स्वाति नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है और आपको पता है केतु जो कि हमारे तुला राशि में ट्रांजिट कर रहा है। तो आपने एक चीज़ बहुत महसूस की होगी कि देखिए, स्वाति नक्षत्र जो होता है वो इंडिपेंडेंस का नक्षत्र होता है। तो काफ़ी टाइम पे देखिए, जब केतु जैसा प्लैनेट वहाँ पे देखिए ट्रांजिट करता है, तो आपने देखा होगा कि महसूस किया होगा काफ़ी जनों ने कि एक तरीके की आपको कहीं पे जाना था या आपका कुछ बड़ा काम था जो आप काफ़ी टाइम से एज अ हॉबी था आपका, वो कुछ करना चाहते थे, उसमें रुकावट आ गया, मतलब कि ऑलमोस्ट होते होते वहाँ पे रह गया। ये चीज़ आपने नोट की होगी बिकॉज केतु यही करता है कि कोई चीज़ को देखिए, सैटर्न ऑब्स्टेकल्स लाता है, मतलब कि वहाँ पे रुकावट लाता है। और केतु क्या करता है कि कोई भी चीज़ एकदम से होने वाली होती है जो कि खास करके जो हमारे डिज़ायर वाली चीज़ होती है, वहाँ पे सडन कट लेके आता है। जैसे कि आपने अपनी पूरी बैग पैक कर दी, सब कुछ कर लिया, कहीं आप बहुत बड़े टूर पे जाने वाले हो, वैसे ही घर में कोई बीमार हो गया और सारी प्लान, टिकट, सब कुछ आपको कैंसिल करना पड़ जाता है। तो ऐसा कोई सिनारियो केतु जो कि काफ़ी टाइम पे लाता है हमारी ज़िंदगी में, खास करके जब ये स्वाति नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा था तो आपने देखा होगा। बट जो लोग स्पिरिचुअल ट्रैवल करने करने के लिए उत्सुक थे, उन्होंने स्पिरिचुअल ट्रैवल काफ़ी किया। बट जो हॉलीडेज़ पे बड़ी बड़ी जाने वाले थे, कहीं कहीं उनके कुंडली में प्रॉब्लम्स आई थी। और जैसे कि देखिए, उसमें ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी राहु की कंडीशन कैसी है और आपकी वीनस की कंडीशन कैसी है। बिकॉज ये दोनों जो कि आपके तुला राशि से रिलेट रखता है, जो कि तुला राशि का लॉर्ड ही वीनस होता है और जो कि स्वाति नक्षत्र का लॉर्ड राहु होता है। तो ये दोनों को भी देखना ज़रूरी था। अब हम बात करेंगे चित्रा नक्षत्र में जब ये ट्रांजिट हो रहा है तो आपको क्या देखने मिलेगा। तो देखिए, चित्रा नक्षत्र जो होता है वो आपके देखिए मंगल का नक्षत्र होता है। और इंजीनियर्स जो होते हैं या तो फिर डॉक्टर्स होते हैं, उनको इस नक्षत्र से देखा जाता है। जो सिविल सर्विस के लोग होते हैं या तो फिर जैसे पुलिस में जो लोग होते हैं, जो आर्मी में जो लोग होते हैं, उनको देखा जाता है। जो सर्विंग कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पे, उनको इस नक्षत्र से देखा जाता है। और इस नक्षत्र का देखिए जो कि गॉड ही विश्वकर्मा है, जो कि इस सृष्टि के रचयिता माने जाती है। आप जैसे कह सकते हो कि सृष्टि के रचयिता तो ब्रह्मा है, बट जो स्वर्ग के रचयिता है, जो आर्किटेक्ट है, वो देखिए जो कि आपके विश्वकर्मा है। तो इसीलिए इस नक्षत्र को काफ़ी परफेक्शन का भी नक्षत्र कहा जाता है। इसका सिंबल भी देखिए, जैसे कि ज्वेल होता है, जेवरात होते हैं, क्योंकि ये परफेक्शन को शो करता है। किसी की परफेक्शन को जानना हो तो उसका आप हमेशा से चित्रा नक्षत्र देखिए, वहाँ पे कोई प्लैनेट है क्या, आपको कितने परफेक्शन है अपने काम में, रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी। अपने लाइफ में रहेंगे कि नहीं, आपको पता चल जाएगा। तो जब एक मंगल के नक्षत्र में केतु का ट्रांजिट होता है, तो आदमी यानी कि एक पर्सन, नेटिव को ये एक पावर दे देता है कि किसी भी चीज़ की अगर वो सफरिंग कर रहा था, वो वहीं पे उसे ख़त्म कर दे। ये वाली यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक तरीके से केतु आपको पुश करेगा। मतलब कि अगर आप किसी भी तरीके की चीज़ में हो जहाँ पे आप एंजॉय नहीं कर रहे हो, जहाँ पे आपको मज़ा नहीं आ रहा है, बट आप लगे हुए हो सकता है कि जैसे ऐसा कोई काम कर रहे हो आप जहाँ पे आपको मन नहीं लग रहा है, बट हाँ पैसे आ रहे हैं वहाँ से, बट आप फैमिली की सोच के आप उस काम को नहीं छोड़ रहे हो, काफ़ी टाइम पे रिस्क नहीं ले रहे हो, वहाँ पे ये केतु आएगा आपके चित्रा नक्षत्र में और आपको बोलेगा बस करो, अपने हिसाब से आप ज़िंदगी जियो, जो करना है करो, बस यहाँ से रिज़ाइन दे दो। और आपको इतना प्रॉम्प्ट कर देगा। और ख़ास करके देखिए, अगर आपके चित्रा नक्षत्र में जो कि शनि महाराज बैठे हुए और उसके ऊपर केतु ट्रांजिट कर रहा है, तो आप देखोगे कि 70 to 80% चांस है आप अपना करंट जॉब छोड़ दोगे, या ऐसा कोई चीज़ आप वहाँ पे करोगे कि सामने वाला आपको जॉब से निकाल दे। तो जॉब से रिलेटेड सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हो, क्योंकि देखिए केतु एक चीज़ को ख़त्म करता है और एक नई शुरुआत की ओर आपको ले जाता है। इसलिए केतु का ट्रांजिट बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास करके जब ये देखिए नक्षत्र भी चेंज करता है तो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले नहीं बनाता था, बट मुझे लगा कि अब इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा, जब नक्षत्र ट्रांजिट होते हैं
बड़े ग्रहों के, तो उसे बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो काफ़ी कुछ चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा कि आपको एक फ्रीडम देखने मिलेगा। जो चीज़ आपको काफ़ी टाइम पे रुकावट हो रही थी, नहीं हो रहा था, अब आप खुद ही इनिशिएटिव लेके भले जो इधर का उधर हो जाए, मैं तो ये स्टेप लूँगा ही, मैं तो ये चीज़ करूँगा ही, भले जो भी हो जाए मैं इस चीज़ करूँगा ही करके। और कहीं न कहीं आप हार्टलेस होके इस डिसीज़न को लोगे क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, ठीक है? जब आप कोई चीज़ को ओवरथिंक करते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो चीज़ आप नहीं करते हो, वो एक्शन में नहीं लाते हो। अनटिल एंड अनलेस आप कोई प्रोजेक्ट में वो चीज़ कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होके आप वो चीज़ कर रहे हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसके आपको रिजल्ट्स आते हैं। बट किसी प्रोजेक्ट में आपको जाना है, यानी कि आपको कोई नई चीज़ करनी है, उस पे अगर आप इतना ज़्यादा सोचोगे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो चीज़ होती नहीं है आपसे। बट यहाँ पे केतु क्या है, हेड ही नहीं है, कोई चीज़ को करना है जस्ट कट, मतलब जस्ट रिज़ाइन दे दिया। ये एक्चुअली मैं आपको एक जॉब के थ्रू ये चीज़ को समझा रहा हूँ एक्सप्लेनेशन। बस जाके आपने रिज़ाइन दे दिया, जो होगा देखा जाएगा। और यहाँ पे भी आप देखोगे बहुत जन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हाई हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे कि आप हनुमान जी के क्लोज हो रहे हैं। जो भी गॉड मार्स से रिलेटेड है या आपको मार्स से प्रॉब्लम हो रही है, आप देखोगे कि आप उनके शरण में बहुत ज़्यादा जाओगे। अब बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि नरसिम्हा भगवान के आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहे हो। आप देखोगे कि मुरुगन भगवान के आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहे हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। अचानक आप में एक जिज्ञासा हो जाएगी कि मुझे ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना है, मुझे काफ़ी ज़्यादा भ्रमण करना है, यानी कि बस कहीं ना कहीं जाना है। ये वाली आपके अंदर से इच्छा बहुत ज़्यादा जागेगी। अगर आपके देखिए चित्रा नक्षत्र में जुपिटर भी बैठा है तो भी आपको ये बहुत स्पिरिचुअली हाई करेगा। सैटर्न बैठा है तो भी यहाँ पे स्पिरिचुअली बहुत हाई करेगा। बट वर्क से भी रिलेटेड चीज़ें आप करोगे। यहाँ पे जो अगर आप कोई रिलेशनशिप में हैं और आप सफरिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आप तुरंत उस रिलेशनशिप को बोलोगे बस मुझे अब इससे आगे से मैं इसको नहीं संभाल सकता हूँ, मेरे से अकेले से रिलेशनशिप नहीं संभलेगा, या तो फिर इस रिलेशनशिप में मैं सफ़र कर रहा हूँ तो मुझे और सफ़रिंग नहीं करनी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। तो काफ़ी लोग देखो इस टाइम पीरियड में आप देखोगे कि बहुत जैसे अगर डिवोर्स चाहिए तो वो डिवोर्स के लिए चले जाएंगे और हाथ जोड़ देंगे भाई कि नहीं, पैसा रहना रख लो, मुझे डिवोर्स दे दो। तो ख़ास करके मेल में ये आप टेंडेंसी बहुत ज़्यादा पाओगे कि उनके नेचर में ये चीज़ें आती हुई दिखेगी। ख़ास करके देखिए अगर आप एसेंडेंट आपका एरीज़ ही है, एरीज़ मून हो या पे एसेंडेंट एरीज़ है, तो ये सारी चीज़ें आपकी 7th हाउस में हो रही है, तो आपको ये चीज़ें देखने मिलेगी। कोई भी चीज़ जो चली आ रही थी, जो आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, कोई भी चीज़ हो सकती है। देखिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, जॉब के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैरिज के बारे में मैं बोल रहा हूँ आपको कि जहाँ पे सफरिंग अगर आपको देखा है बहुत हो रहा है, आप जस्ट कट ऑफ कर दोगे, आप सामने से आके कट ऑफ कर दोगे, मुझसे नहीं होगा, बस अब मुझे नहीं रहना है ये जो सफरिंग हो रही है इसमें। तो यहाँ पे केतु आपको ये चीज़ में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। बट यहाँ पे और एक चीज़ देखने मिल रही है कि जो एक आपके लंबे समय तक आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ आ रही थी, खास करके मंगल से रिलेटेड, जैसे कोई आपको कर्जे से रिलेटेड प्रॉब्लम थी बहुत टाइम से, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए दिखाई देगी। टोटली ना सही, बट कहीं ना कहीं से आपको देखने मिलेगा कि आपने उसमें कुछ ना कुछ अंकुश लगा दिया ही है कि आप या तो आप एक ऐसा डिसीजन बना लोगे ज़िंदगी में कि आगे से कभी भी लोन नहीं लेना है। तो ऐसे सारे सिनारियोस यहाँ पे क्रिएट होंगे। अब काफ़ी वुमेंस के लिए भी थोड़ा बोलना ज़रूरी है। देखिए ऐसे तो ये जनरली है, बट वुमेंस में काफ़ी ज़्यादा देखा गया है कि अगर उनका वीनस है यहाँ पे चित्रा नक्षत्र में, उसके ऊपर अगर ये केतु जो कि अब आएगा, बहुत लोग सर्जरी के लिए जाएंगे, अपने ब्यूटी से रिलेटेड सर्जरी के लिए काफ़ी ज़्यादा जाएंगे। प्लास्टिक सर्जरी हो गया, बोटॉक्स कराना हो गया, ये चीज़ों में काफ़ी आपका देखिए एक माइंडसेट बनेगा कि नहीं मुझे ये करना ही है। बट अगर वीनस नहीं रहे और ये एसेंडेंट में हो रहा है, जैसे कि आपका एसेंडेंट तुला राशि है, तभी भी आप देखोगे कि आप में ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है आ जाएगी कि नहीं मुझे अपने आप में कुछ चेंजेस लाना है। कहीं ना कहीं आप अपने बॉडी पे छेद, टैटू, कुछ ना कुछ तो आप बनाते हुए अपने आप को देखोगे ही इस ट्रांजिट के थ्रू। खास करके टैटू, पियर्सिंग और एक्सट्रीम लेवल पे अगर आप देखो तो आप देखोगे कि आप प्लास्टिक सर्जरी, बोटॉक्स, कुछ ना कुछ बॉडी में जहाँ पे इंजेक्ट हो रहा है, या तो फिर आप कह सकते हो एक तरीके से कट हो रहा है, या तो फिर जो टैटू में होता है, वो सारी चीज़ें आप देखोगे कि आपको बहुत प्रेरित करेगी कि यार ये सारी चीज़ों में मैं जाऊँ, मैं अपने आप को और करूँ। बट यहाँ पे देखिए ये और भी शो करता है कि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा
हेल्थ कॉन्शियस इस टाइम पीरियड में हो जाएंगे। और इस टाइम पीरियड में देखिए मैं बेस्ट एडवाइस आपको यही दूंगा कि जितना आप प्रैक्टिकल लाइफ में रहो, ज़्यादा डिज़ायर नहीं रखो, एज अ मोशन चलते जाओ, अपने इनर वॉइस को सुनोगे उतना अच्छा आपके ज़िंदगी में होगा। थोड़ा बहुत ट्रांजिट अगर आपका देखिए चित्रा नक्षत्र में सन है और वहाँ पे केतु के ऊपर ट्रांजिट हो रहा है, तो फादर से रिलेटेड कुछ मेजर इश्यूज हो सकते हैं, उनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, जिसके पीछे आपको बहुत ज़्यादा टाइम और देखिए एनर्जी आपका वेस्ट हो सकता है, इवन मनी भी आपका जा सकता है। ऑब्वियसली हम पैसा देखते नहीं है जब हमारे घर वालों को कुछ होता है, तो सेम विद मून है तभी भी आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंट शेड्स देखने मिलेंगे। हाँ, खास करके देखिए किसी के अगर चित्रा नक्षत्र में मून है और वहाँ से केतु का ट्रांजिट हो रहा है, सडन चेंज ऑफ नेचर देखने मिलेगा पर्सन का, सडन चेंज ऑफ आपको देखिए मूड देखने मिलेगा कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा मूडी हो गया है, सडनली बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, और कभी कभी सडनली बहुत ज़्यादा नॉर्मल एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा है। हम सोचेंगे वो गुस्से वाला पर्सन था कौन, ऐसा आपको देखने मिलेगा। बट यहाँ पे अगेन मून इन्वॉल्व हो रहा है, तो मदर से रिलेटेड इश्यूज़ थोड़े आपको आ सकते हैं, घर से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो मैं देखिए यूजुअली बेस्ट एडवाइस देता हूँ कि आप मदर से दूर हो सके तो रहिए, या अगर आप अगेन आप घर से दूर काम करते हो तो वैसा कोई आपको इश्यूज आएगा नहीं, बट घर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने मिलेगी। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने देखिए सैटर्न था उसके बारे में बता दिया है, जुपिटर के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको बता दिया है, सन मून हमने कवर कर लिया। हाँ, यहाँ पे मास रहेगा तो यहाँ पे इंजरीज के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बट कोई आर्मी आम मतलब कि आप कह सकते हो कि डिफेंस में है, वो अपना देखिए पोजीशन को हाई करते हुए देख सकते हो, मतलब कि आपका पोजीशन अपग्रेड होने के इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा चांसेस आपको देखने मिलेंगे। मरकुरी है तो अगेन लॉजिकल थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा। तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है उनके लिए भी ये केतु का ट्रांजिट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये था केतु का ट्रांजिट चित्रा नक्षत्र में, जो कि देखिए अक्टूबर 30 तक रहेगा ये साल। वर्गो वाला चित्रा का मैं जब उस टाइम पर ट्रांजिट होगा तब उसके बारे में बात करूँगा। तो अब सिर्फ जो चित्रा नक्षत्र आपके तुला राशि में उसी को मैंने कवर किया है। तो कंसल्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ जाके मुझसे पूछ सकते हो कि आप कैसे मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।